गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, चेक करें अपनी टीम को, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन जो होता है वो हमारा सीखने और सिखाने का होता है। तो 2 मिनट का समय हमारे पास, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप कॉल करें, मैसेज करें। 2 मिनट में हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, कल एक बहुत ही शानदार जूम सेशन हुआ था। पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, उस सेशन को कितने लोगों ने अटेंड किया। जो कि 8 बजे से लगभग 9:30 बजे तक चला था। उस सेशन में कितने साथी थे जिन्होंने पूरा सेशन सुना। 8 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। 9 लोग। दोस्तों, कल का जो सेशन था, ये क्या है कि मैं कई ग्रुप में हूँ, करीब 7 ग्रुप है मेरे पास। कहीं से मेरे को लिंक मिला था और वो मैंने आप लोगों को शेयर किया था। और कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना वो डिजिटल है, और डिजिटल को हमको डिजिटल पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमको अपलाइन का कॉल का इंतजार नहीं करना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो डिजिटल माध्यम से ही मिलेगी। और डिजिटल क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप जो हमारे ब्रॉडकास्ट हैं, वो एक डिजिटल का माध्यम है। कल का सेशन जो था वो 8 बजे 7:55 पे स्टार्ट होना था, मगर 7:45 पे स्टार्ट हो गया था। 7:52 पे 500 लोग उसमें फुल हो गए थे। यानी कि जो साथी 7:55 का इंतजार कर रहे थे उनको एंट्री नहीं मिली। और उस सेशन की पोजीशन जो थी दोस्तों, ये थी कि उसने उसमें सबीना मैम को एंट्री लेनी थी, जो कि हमारा इंटरनेशनल जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसकी एडमिन है वो। उनको एंट्री नहीं मिल पाई। और एक चीज सबसे खास मैंने वहां देखी कि किन लोगों को रिमूव किया जा रहा था, कि जो लोग उसमें बिना नाम के थे। लेकिन हो क्या रहा था कि वो 10 लोगों को रिमूव करते थे, वहां पे 12 लोग पहले ही तैयार बैठे थे। और आखिर में उस जूम को बंद करना पड़ा, डिस्कनेक्ट करना पड़ा। जब जूम को बंद करके दोबारा चालू किया गया, जब सबीना मैम को एंट्री मिली उस जूम सेशन में, तो आप लोगों ने उसमें अगर 10-11 लोगों ने सुना है तो काफी कुछ आपको जानकारी मिली होगी। क्योंकि जो सबीना मैम है उनको हिंदी नहीं आती, उन्होंने इंग्लिश में बात की। मगर उसका जो ट्रांसलेट था,
वो हमको हिंदी में मिला वहीं पे। और अगर कुछ साथियों ने नहीं सुना है तो उसका यूट्यूब का लिंक है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप उसको जरूर सुनना कि क्या चीज, क्या उसमें बात हुई, किस तरीके से काम हो रहा है, और किस तरीके से हम अपनी इनकम को और ग्रोथ कर सकते हैं। और कुछ साथी कह रहे थे कि 3 दिन की मीटिंग हुई दुबई में लाडो की एडमिन टीम के साथ, उसकी कुछ न्यूज हमको नहीं मिली। दोस्तों उसके लिए भी सबीना मैम ने वो चीजें उसमें रखी कि वो लाडो, मिस्टर लाडो के माध्यम से ही हमको मिलेंगी और बहुत ही जल्द मिलेंगी। और 2025 में और भी बहुत कुछ होने वाला है एकेडमी को लेकर के, ये 2025 में ही है। और कॉइन के बारे में आपको अपडेट मिल ही चुकी है कि दिसंबर में क्या होगा, कौन कौन से एक्सचेंजर पे और लिस्टिंग हो रही है। और कुछ साथी जो हैं अभी जूम में, मैं देख पा रहा हूँ अभी भी लोगों की संख्या जो है वो 34 है, 32 है, यानी 32 लोग हैं। और हम इस जूम सेशन की संख्या को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि ये संख्या 60 पे भी हमने देखी है, 65 पे भी देखी है, 70 पे भी देखी है। हम इस संख्या को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? या तो हम खुद डिमोटिवेट हैं, हम सिर्फ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, टीम से बात नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर आपको मेटावेल बिजनेस करना है तो सीरियस होकर के करें। ये दिखावे का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन को हाजिरी नहीं देनी है यहाँ पे। अगर अपलाइन को हाजिरी देनी होती तो मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरा अपलाइन इस दुनिया में नहीं है। मैं बिजनेस मेरे लिए कर रहा हूं, और हम आगे बढ़कर के नहीं आ पा रहे हैं, ना कि होस्टिंग के लिए, न प्लान के लिए, न मॉर्निंग सेशन के लिए। दोस्तों क्या कर रहे हैं हम इस बिजनेस में? सिर्फ कॉइन से करोड़पति बनना है? आज कॉइन का रेट $3 से नीचे चला गया तो हम सोच रहे हैं तो सब खत्म हो गया। मैं हमेशा कॉइन के बारे में, मैंने अभी एक सेशन जो हुआ था 24 तारीख को, मैंने उसमें भी बात की थी। और वो, उस सेशन की जो वीडियो 1 आधे घंटे की, वो भी मैंने आपको डाली हुई है, और आप चैनल पे देख सकते हैं। जहां तक हमारा कॉइन की बात है दोस्तों, मैंने आपको कई बार इस चीज पे बात की है कि ऐसी करेंसियां हैं जिनको लोगों ने 2 साल तक जाना ही नहीं। 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ एक्सचेंजर पे जाने के बाद, लेकिन आज आप देखिए उसमें क्या ग्रोथ है। हम बिटकॉइन की बात करते हैं कि ये तो बहुत ऊंचा गया, 1 करोड़ 20 लाख पे गया, अभी 1 करोड़ 24 हजार डॉलर चल रहा है। दोस्तों 1 साल की ग्रोथ 40 सेंट थी, 35 रुपए की। 1 साल की ग्रोथ थी उस कॉइन के अंदर। और हम क्या सोच कर बैठे हैं कि अब हमको काम करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा कॉइन सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे चला गया है, अब तो 2025 में हम 5 करोड़ रुपए निकालेंगे। दोस्तों ऐसे जो होते हैं ना कि ये ख्याली पुलाव हैं, चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। चीजें अपने तरीके से काम करती हैं। $100 भी जाएगा, लेकिन सिस्टम से जाएगा। ये रातों रात नहीं होता है, हथेली पर सरसों नहीं उगती। चलिए दोस्तों, कुछ चीजें थी मेरे पास जो मैंने आपसे कहना चाही। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग दोस्तों मॉर्निंग सेशन में हैं, ये प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ पर आपको डिवाइस को हाथ में लेकर के सीरियस होकर के सेशन में रहना रहना पड़ेगा। कितने साथी हैं
जो ये चाहते हैं कि हमारा कॉइन $20 या $50 या $100 पे जाए, वो लोग हैंड रेज करें कि हमारा जो सीएस टोकन है वो $100 $50 पे जाए। अब इस संख्या को देखिए, यहाँ पर 36 लोग हैं, 16 लोगों का हैंड रेज है अभी। इसका मतलब वो 20 लोग जो हैं, ये 50 का रेशो है, 20 लोग उन्होंने हैंड रेज किया है। क्या बाकी जो 16 लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारा कॉइन जो है वो 50 $100 पे जाए और 2025 में जाए? या तो उन्होंने सिर्फ डिवाइस कनेक्ट किया है, मीटिंग में नहीं है, वो ज्वाइन करके रख दिया दिखाने के लिए कि हम मीटिंग में हैं। 21 लोगों के हैंडरेज हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, 22 लोगों का हैंडरेज हुए हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा आप मीटिंग में आए हैं तो थोड़ा सीरियस होकर के बैठें। अब 25 लोगों का हैंडरेज हुए हैं। अगर सीरियस होकर के बैठेंगे तो इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं। हम किसी की जांच नहीं कर सकते कि कौन मीटिंग में है कौन नहीं है। डिजिटल में ये डिजिटल ही तरीका बताता है कि कौन कितना मीटिंग में सीरियस है और कौन मीटिंग को सुन रहा है। अ, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हैंड रेज किए। अब ये $100 या $50 जाएगा क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी लाडो की है? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपलाइन होता है ना, अपलाइन, उसको लोगों ने अपलाइन नहीं समझा है। उसको समझा है वो ऑफिस में फाइल इधर से उधर करता है ना, चपड़ासी। उसी तरीके से मिस्टर लाडो को क्या समझा, क्रिएटर नहीं समझा है। हमने 100 कॉइन लेकर के रख लिए, हम करोड़पति बन गए, हमको कुछ नहीं करना है। मिस्टर लाडो कुछ कर ही नहीं रहा है। 1 साल हो गया वो काम ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज पूरी जितना भी टोकन है, कॉइन है, पूरा कम्युनिटी के पास है। अगर जितनी जिम्मेदारी लाडो की है उतनी जिम्मेदारी कम्युनिटी की भी बनती है कि हम इस पे काम करें। चलिए दोस्तों, इसमें हम ये कॉइन कैसे ऊपर जाएगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमको इसमें क्या सहयोग देना पड़ेगा? क्योंकि सफलता हर व्यक्ति चाहता है, सफलता हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके लिए काम कोई नहीं करना चाहता। कहते हैं दोस्तों कि सीएस की कीमत चाहे जो भी हो, जो हमारा कॉइन है उसकी कीमत चाहे जो भी हो, हमारी आय हमारी इनकम बनी रहनी चाहिए। हमको उसके भरोसे नहीं बैठना है। अब सीएस की कीमत चाहे $1 जाए चाहे $100 जाए, लेकिन हमको हमारा काम करते हुए जो हमारी इनकम है, जो हमारे टारगेट हैं, चाहे आपने 50,000 रुपये महीने का लिया है चाहे 1 लाख रुपए महीने का लिया है, वो इनकम हमारी कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। वो कैसे होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम हमेशा टीएनएस पर काम करें। जो हमारे पास स्लॉट हैं, हमको उस पे काम करना है। हमको हमारी कम्युनिटी को बढ़ाना है। अगर हम इस पे काम करेंगे तो ये कॉइन $100 भी जाएगा, $50 भी जाएगा और $500 भी जाएगा और $5,000 भी जाएगा। और हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों 10 साल इंतजार करें। ये वॉलेट खोल खोल कर देखना छोड़ दें कि कोई तो मार्केट पर लिस्ट हो गया फिर रेट क्यों गिर रहा है। ये क्रिप्टो की दुनिया है, बहुत अलग है। हमको हमारा फोकस हमारे जो लेवल हैं,
जो हमको टीएनएस प्रोग्राम मिला है, कहते हैं जो कि मेटावेल की रीढ़ की हड्डी है। जो हमारा शरीर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है और वहां से अगर वो चीज टूटती है तो वो जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता। इसी तरीके से मेटावेल के अंदर जो टीएनएस हमारा प्रोग्राम है वो उसकी मेन पावर है। आज हम कॉइन को लेकर के बैठे हैं। और दोस्तों, हमने जब इस बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया था, इन 12 लेवल के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने जितना भी नेटवर्क बनाया, मैं जितने भी लोगों को लेकर के आया, सिर्फ और सिर्फ स्लॉट के माध्यम से लेके आया था। ना मेरे को वहां देने के लिए एनर्जी थी, ना रॉयल्टी एनएफटी थी, ना कोई टोकन था, ना यूनाइट वर्स था, ना मेटावर्स की जानकारी थी, ना बुस्ट की जानकारी थी, ना एकेडमी की जानकारी थी, ना क्रिस्टल कामी गेम थी जो हम बता सकते हैं यहां से इनकम आएगी। सिर्फ और सिर्फ 12 लेवल थे। जिस समय 12 लेवल ही ओनली थे, 30 डायरेक्ट किए थे मैंने, 30। और उन लोगों ने काम भी किया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लेवल पे बात की कि ये हमारे 12 लेवल है, इसमें इस तरीके से इनकम आती है। अपलाइन से भी आ सकती है, क्रॉस लाइन से भी आ सकती है, और हम करते हैं तो विद इन सेकेंड में आती है। आज हम क्या दे रहे हैं लोगों को कि आप ये 10 कॉइन ले लो और आप करोड़पति हैं। क्यों काम करेगा वो व्यक्ति? उसको 1 करोड़ ही तो चाहिए था, वो तो हमने उसको दे दिया। दोस्तों, आज जो समय है, टीएनएस पे हमको फोकस करने की जरूरत है। अगर आपको पैसा चाहिए तो, और नहीं अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको मीटिंग में आने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि नींद अच्छी आती है सुबह को, नींद मेरे को भी अच्छी आती है। लेकिन मैं 5 बजे उठता हूँ, कभी रात को कभी मॉर्निंग में ये पीपीटी तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पैसा चाहिए और मैं टीएनएस पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने भी पीछे आपसे इस पे बात कर ली कि बजाय इसके कि हम बैठकर सीएस की कीमत बढ़ने का इंतजार करें, हमको टीएनएस पे काम करना है। सीएस की कीमत का इंतजार नहीं करना है, वो तो अपने आप बढ़ेगी। टीएनएस पे काम करेंगे तो हमको इस चीज पे फोकस करना है। हमारे जो लेवल है, हमको आगे बढ़ना है और टीम को साथ में लेके आगे चलना है। अब लोग कहते हैं कि हमारी टीम ही हमारे साथ काम नहीं कर रही है। मैं कहता हूं दोस्तों, बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। आज मैंने जितने भी आपको डायरेक्ट बताए, मेरे लगभग 48 डायरेक्ट हैं। आज मुश्किल से मैं 2 या 3 लोगों से बात करता हूं, बाकी से मैं बात ही नहीं करता। क्योंकि वो कॉइन प्रेमी है, सिर्फ उसका इंतजार करते हैं। मेरे पास कॉल भी अगर आता है, सिर्फ उसी की बात होती है। ये नीचे क्यों चला गया? अभी तो $8 पे था, ये तो $3.25 पे आ गया, ये तो $2.5 पे आ गया। जैसे कि मैं उसको कम ज्यादा कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप नए लोगों पे फोकस करें। अगर 4 लोग भी आप नए ले आए कोशिश करके, तो आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट होगा। और ये हमने किया है, और ये हम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और जो तो हमारा जो सीएस है, ये मेटावेल इकोसिस्टम में हर प्रोग्राम में यूज होगा। और दुनिया में ऐसा कोई टोकन नहीं है जिसकी कीमत सिर्फ बढ़े और कम ना हो। जब बढ़ती है तो कहते हैं कि हम फूल के
गुब्बारा हो जाते हैं। और जब घटती है तो ऐसी हवा निकलती है कि किसी ने पिंच चुबो दी, गाड़ी का पहिया पंचर हो गया, अब वो रगड़ रहा है, चल नहीं रहा है। दोस्तों ये क्रिप्टो में है, इसमें हमको लंबे समय के लिए थोड़ा इंतजार करना है। सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए आएंगे यहाँ से, लेकिन अभी हमको हमारे टीएनएस जो प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप टीएनएस पे फोकस करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। एक पैसा दुनिया में ऐसा है जो व्यक्ति को मोटिवेट करता है। मैं यहां से आपको कितना भी मोटिवेशन दे दूं, आप जब तक मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक आप खुद को इनकम नहीं आएगी। क्योंकि घर जो है ना वो मोटिवेशन से नहीं चलता है, घर आटा और बेसन से चलता है। तो खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, हमको इनकम करनी पड़ेगी। और जो हमारे पास में पैसा आएगा वहां से हम ग्रोथ कर पाएंगे, अपनी टीम पे भी काम कर पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी पीपीटी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी। और जस्ट सेकंड, अब मैं आपसे एक बार हैंडरेज और करवाऊंगा। कितने साथी हैं जो टी एंड एस में काम करने के लिए रेडी हैं, जो कहते हैं कि हम टी एंड एस में काम करेंगे। कोइन का रेट चाहे $100 जाए चाहे $1 जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टी एंड एस में काम करूंगा। दोस्तों हैंडरेज कर रहे हैं, आप ध्यान रखना, अभी 22 लोगों के हैंडरेज हुए हैं और साथी नहीं चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 50 का रेशो है, 50% लोग चाहते हैं कि हम टी एंड एस में काम करें, 50% लोग जो है वो क्रिप्टो प्रेमी है और होना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा डिमोटिवेट कौन है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब आप एंकरेज ना करें। आज सबसे ज्यादा डिमोटिवेट कौन है? आज मैं लगभग 2.5 साल से मॉर्निंग के सेशन ले रहा हूँ, 2 साल से। और मैं हर सेशन में कहता हूँ कि हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हैं। हम पैसा कमाने आए हैं, इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना होता तो हमको मेटावेल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोगों ने क्या किया है, जब कॉइन $4 पे गया, 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और कॉइन लेकर के रख लिए। $5 पे गया जब लिए, $60 पे गया जब लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है लिए हैं। लेकिन आपसे ये किसी ने थोड़ी कहा था कि आप ले लो और 1 महीने बाद ये डबल हो जाएगा। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि वही पैसा कॉइन में डालना जिसकी आपको 1 से 2 साल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं कि अभी डाल देते, 1 महीने बाद निकाल लेंगे। जब हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट होते हैं। और कुछ लोग साथी अपनी टीम में गलत कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं कि आप आईडी लगा लो, 6 स्लॉट ओपन कर लो, 4 स्लॉट ओपन कर लो, आप काम नहीं करोगे, जब भी आपको इनकम आएगी, जो मेरी और टीम है उससे इनकम आएगी, और मैं काम करूंगा तो इनकम आएगी, लेकिन आपको इनकम आएगी। दोस्तों आप ही काम नहीं करोगे तो आपकी टीम क्या काम करेगी? कैसे उस व्यक्ति को इनकम आएगी? हमको सच बोलने की उस समय गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने उससे झूठा कमिटमेंट कर दिया कि आप तो बैठ जाओ और आपको इनकम आती रहेगी। चलिए दोस्तों, कुछ नए साथी भी हमारे बीच में, तो मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें कि अपलाइन से इनकम कैसे आती है और क्रॉस लाइन से इनकम
कैसे आती है हमारे इस सिस्टम में, और किस तरीके से हमारी जो वॉच वॉलेट है, किस तरीके से अगर आपकी टीम बन रही है, नई टीम आ रही है, तो आपके पास उस व्यक्ति की जो वॉच वॉलेट है, जिसको हम देख सकें, उसके स्लॉट चेक कर सकें, ये चीजें हमको आनी चाहिए। ये दोस्तों मैं टीएनएस पे चलता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये आईडी जो है, ये मेरी वो आईडी स्मार्टफोन में मैं नहीं रखता जो मेटावेल में रजिस्टर्ड है। ये मेरी एक डमी आईडी है, अलग से बनाई हुई है। इसलिए आपके सामने शो हो रहा होगा कि इसमें कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ये मेरी रजिस्टर्ड आईडी नहीं है। अब मैं दोस्तों माई प्रोफाइल पे चलता हूँ। ये माई प्रोफाइल है ना? इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपलाइन की और आपकी आईडी मिलेगी, आपके अपलाइन की आईडी यहाँ पे मिलेगी। अब ये देखिए, अपलाइन की आईडी आ रही है नीचे। इस वॉलेट का अपलाइन कौन हो दोस्तों? ये मैंने मेरे वॉलेट से रजिस्टर्ड की हुई है, इसलिए इसमें मेरी आईडी आ रही है अपलाइन की जगह। अब ये यहाँ पे गए दोस्तों, देखिए समरी पे, यहाँ पर आपको टीएनएस खोल कर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं गया तो नीचे अपलाइन के ऊपर क्लिक करता हूं मैं। ये मैंने अपलाइन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरी आईडी जो थी वो ओपन हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे डायरेक्ट टीम जो है वो 23 लोगों की है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो मेरे लगभग 52 डायरेक्ट हैं। लेकिन ये 23 ही क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो काम ही नहीं करना चाहते उनको मैंने रीएक्टिवेट ही नहीं कराया है। वो सिर्फ कॉइन वाले लोग हैं, तो उनको जरूरत नहीं है रीएक्टिवेट कराने की, क्योंकि इनकम तो उनको वैसे भी नहीं आनी है। तो चलिए दोस्तों समरी पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कि रिसाइकल टोटल पार्टनर 20 और मैक्सिमम लेवल 10। यहाँ टीएनएस के ऊपर आप जा सकते हैं। ये मैंने टीएनएस के ऊपर क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे लेवल हैं, 10 लेवल है मेरे पास। मैं फर्स्ट लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने, जो मेरा फर्स्ट वाला लेवल है, उसके ऊपर मैंने ये क्लिक किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी 5 आईडी जो हैं वो इस लेवल में आपको शो हो रही हैं। अब यहाँ पर जो मेरा पहला डायरेक्ट आया था, वो आपको 1 नंबर लिखा हुआ शो हो रहा है। जस्ट सेकंड दोस्तों। पहला जो व्यक्ति आया था मेरा पार्टनर, उसमें आपको 1 लिखा हुआ शो हो रहा है इसके बीच में। उसके बाद में जो दूसरा आया, उसका 2 यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जो मेरा पहला व्यक्ति आया था, इसने कोई आईडी नहीं लगाई, इसने कोई काम नहीं किया। ये मेरा पहला पार्टनर था। लेकिन 2 नंबर वाला जो पार्टनर था, इसने एक आईडी लगा दी, एक रजिस्ट्रेशन इस व्यक्ति ने कराया। तो सिस्टम ने इसको क्या काउंट किया दोस्तों? जबकि 1 और 2, दूसरे व्यक्ति ने एक आईडी लगाई, इस व्यक्ति सिस्टम ने कहा ये आपका 5वां व्यक्ति है, तीसरा नहीं, 5वां पार्टनर है आपके स्लॉट में। अब 1 नंबर वाले ने कोई आईडी नहीं लगाई। ये आपको मेरे डायरेक्ट है शैलेंद्र जी, शैलेंद्र सिंह जी, आप लोग जानते हो, जो अभी फरीदाबाद में है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लेवल को रिसाइकल कर दिया, जो इनका लेवल है। तो ये 1 नंबर वाले के नीचे आ गए। यहां पर सिस्टम ने कहा, क्या क्या बोला कि ये आपका तीसरा पार्टनर है। जबकि तीसरा पार्टनर तो 5 नंबर वाला था, लेकिन सिस्टम ने कहा जो अब आया है वो तीसरा पार्टनर है। और उसके बाद में ये मेरा एक डायरेक्ट है, ये नेहा जी है, इनका लेवल रिसाइकल हुआ। ये मान लीजिए आईडी लगाई, ये सिस्टम ने कहा अब ये चौथा पार्टनर है। 5वां पहले आया, तीसरा, फिर चौथा। अब जो 2nd नंबर वाला पार्टनर है,
उसकी कोई आईडी लगती है या मैं आईडी लगाता हूं मेरे डायरेक्ट, उसको सिस्टम गिनेगा छठे नंबर का। अब ये, एक मिनट दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर दिया। अब ये जो एक नंबर वाला पार्टनर है, इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे जो दो पोजीशन है वो मेरे डायरेक्ट है, और वो भी डायरेक्ट है। अब तीसरे नंबर, पहले नंबर वाले ने, पार्टनर ने कोई काम नहीं किया, एक भी स्पॉन्सर नहीं किया, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ उस चीज का इंतजार कर रहा था कि अप्लायंस से इनकम आती है ये नहीं आती है। तो मैं आपको इसकी आईडी के ऊपर लेके चलता हूं। ये एक नंबर की आईडी पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसका जो रिसीविंग एड्रेस था वो यहां से कॉपी हो गया है, जिसपे हम यूएसडीटी डॉलर का लेन देन करते हैं, वो एड्रेस हमको मिल गया है। इस एड्रेस को लेकर के अब हम चलेंगे कहाँ दोस्तों, ये देखिए आप ऊपर, ये जो आपको फोर डॉट दिखाई दे रहे हैं, चार बॉक्स इनको कहते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको एक दो तीन चार पांचवें नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है कम्युनिटी का। आपको कम्युनिटी के ऊपर जाना, किसी की भी आईडी आप खोल सकते हैं सिर्फ रिसीविंग एड्रेस से। यहाँ हम कम्युनिटी के ऊपर चलते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, माई टीम, यूजर सर्च और डिस्कवर। हम यूजर सर्च पे चलेंगे, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर वो एड्रेस में डालता हूं जो मैं कॉपी करके अभी मैंने कॉपी किया था पहले वाले पार्टनर का। अब ये देखिए, पहले वाले पार्टनर की आईडी जो है वो ओपन हो गई। अब यहाँ जो फोटो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे मेरी आईडी खुली थी वैसे ही इस व्यक्ति की भी आईडी खुल गई। तो आप देख पा रहे हैं, फॉलोवर जीरो, फॉलोविंग जीरो, जीरो टीम, यानी कि इस व्यक्ति ने कोई भी डायरेक्ट नहीं किया। अब हम इसकी समरी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि हमको इसका टीएनएस में चलना है, इसके लेवल देखने हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये टीएनएस ओपन हो गया है। अब हम टीएनएस पे क्लिक करते हैं, ये मैं टीएनएस पे आ गया। इस व्यक्ति ने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, किसी व्यक्ति को रेफर नहीं किया, किसी तरीके का काम नहीं किया है। अब इसके पहले लेवल पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए दोस्तों, जो मेरे तीसरे नंबर के पार्टनर थे वो इसकी पोजीशन में आके बैठे हैं, शैलेंद्र जी। और जो नेहा नेहा जी हैं वो आकर के बैठी हैं इसके दूसरी पोजीशन पे। अब ये तीसरा पार्टनर कौन है, एक पे शैलेंद्र जी, दूसरे पे नेहा जी। ये तीसरा पार्टनर दोस्तों, शैलेंद्र जी सर ने एक आईडी लगाई, और इसकी इनकम किसको गई, ये जो व्यक्ति आया है इस बिजनेस में, जो शैलेंद्र जी ने आईडी लगाई, इसकी इनकम शैलेंद्र जी को नहीं गई। इसकी इनकम जो है दोस्तों वो इस व्यक्ति को गई, कितने, 9 IGT। अब इसने काम नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक चीज प्रैक्टिकल हो गई कि अपलाइन के काम करने से इनकम आती है। अब ये पहला लेवल है, ये व्यक्ति जैसे ही काम करेगा पहली इनकम इसको आएगी। पहले नहीं आनी थी, पहले तीसरी आनी थी, लेकिन अब पहली और दूसरी इनकम इसको आएगी, और तीसरी से रिसाइकल हो जाएगा। अब मान लीजिए ये व्यक्ति काम ही नहीं कर पाता है, और उससे पहले शैलेंद्र जी सर एक आईडी और लगा देते हैं, वो यहां पर आएगी, और इसकी इनकम भी इसी व्यक्ति को जाएगी। अब फिर भी इसने काम नहीं कर पाया ये, तो नेहा जी जो है ये एक आईडी और लगा देंगी, और इस व्यक्ति की भी इनकम इसी व्यक्ति को जाएगी। तीन इनकम आ गई इसको। अब यहाँ पे ये व्यक्ति उसके बावजूद अभी भी इंतजार कर रहा है, नहीं काम कर पा रहा है, तो ये नेहा जी जो है ये एक आईडी और लगा देंगी,
वो कौन सा पार्टनर होगा? छठा पार्टनर होगा। अब इसकी इनकम तो इसको जाएगी नहीं, इसकी इनकम किसको आएगी? इसकी इनकम मेरे को आएगी, क्योंकि मैं इसका अपलाइन हूं। लेकिन इसका लेवल जो है वो रिसाइकल हो जाएगा। अब ये व्यक्ति जो है अगर फिर भी इंतजार करते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि दोबारा इस लेवल में इनकम आएगी या नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट है तो ये मेरे पास वापिस फिर मेरे लेवल में आ जाएंगे। अब ये कहाँ पे आएंगे लेवल में? मेरी पोजीशन में आएंगे, तो दोबारा फिर चांस बनता है। अगर पोजीशन में नहीं आए तो हो सकता है कि नेहा जी के नीचे चले जाएं, शैलेंद्र जी के नीचे चले जाएं, या और किसी व्यक्ति के नीचे चले जाएं, जो व्यक्ति मेरी पोजीशन की लेवल में बैठा होगा वहां। अब पोजीशन क्या होती है दोस्तों? पोजीशन ये होती है, ये जो दो लोग होते हैं इनको कहते हैं लेवल की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, जिससे हमको इनकम नहीं आती है। इसकी इनकम, इन दोनों लोगों की इनकम अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाती है। अब शैलेंद्र जी सर जब इसकी पोजीशन में आकर के बैठे थे तो इनकम इसको नहीं आई थी, इनकम मुझे आई थी। और जब ये सेकंड वाली आईडी लगी थी, ये पोजीशन में आए, वो भी इनकम इनको नहीं आई थी, वो मेरे को आई थी। लेकिन इसके बाद में जो दोनों लोगों की, शैलेंद्र जी नेहा जी की आइडिया आएंगी, उसकी इनकम मुझे नहीं आएगी, उसकी इनकम इस व्यक्ति को जाएगी जिसका ये लेवल है। तो इस तरीके से हमारा टीएनएस जो है लेवल काम करता है S6। अपलाइन से इनकम ऐसे आती है, वो कब आएगी? हो सकता आज आ जाए, हो सकता है 1 साल के बाद आए, हो सकता है 3 महीने के बाद आए, ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता। तो जितने भी नए साथी आए हैं, अगर आपको अपलाइन से इनकम चाहिए तो सबसे पहले तो अपलाइन का स्लॉट चेक करें, ऊपर वाला। जैसे कि आपके पास 6 लेवल हैं और अपलाइन का 7वां लेवल अगर खाली है, तो आप उसमें बिल्कुल भी देर ना करें, अपना लेवल ओपन करके अपलाइन की पोजीशन में जाके बैठ जाएं। आपके 9 लेवल हैं और अपलाइन का 10वां लेवल अगर खाली है बिल्कुल, तो आप जल्दी करें और उसकी पोजीशन पे बैठ जाएं। अब 10वां लेवल अगर खाली है, एग्जाम्पल मेरा ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, अगर मेरा 10वां लेवल अभी खाली है और मेरा डायरेक्ट ने कोई लेवल 10वां ओपन कर लिया, तो क्या होगा? दो डायरेक्ट अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा कि मेरी दोनों पोजीशनों पे आकर के बैठेगा वो। मैं कहता हूं कि 10वें लेवल में आप आकर के बैठ गए, अगर 1 साल के बाद, पहली बात तो इतना टाइम लगता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूं अगर 1 साल के बाद भी आपको 10वें लेवल में इनकम आई मेरी वर्किंग से, तो दोस्तों 3 इनकम आती हैं। और मैं कहता हूं कि आपने 2 लाख 1.5 लाख जो भी लगा करके लेवल ओपन किया है, अगर उसका 3 गुना 1 साल में आता है तो मेरी समझ से घाटे का सौदा नहीं है। ये S6 की पावर है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ये दोस्तों है, मैं कहता हूं S3 तो फिर भी अपलाइन को जाती है, S6 की इनकम अपलाइन को डायरेक्ट नहीं जाती। लेकिन अगर अपलाइन का लेवल खाली है तो उसमें हमको देर नहीं करनी चाहिए। आज मेरे अपलाइन दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे 11वें लेवल की मैं तैयारी करके बैठा हूं, और शायद अक्टूबर में तो नहीं, नवंबर में मैं उसको ओपन करूंगा, मेरा 11वां लेवल। जबकि मुझे तो ये भी नहीं है कि मैं, क्योंकि वहां पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन अपलाइन नहीं है, अपलाइन से मुझे इनकम नहीं आएगी, क्रॉस लाइन से नहीं आएगी, लेकिन मैंने मेरा अपलाइन नहीं बदला है और ना ही मैं बदलूंगा। जिसको अपलाइन से इनकम लेनी है तो दोस्तों फास्ट जाकर के अपने अपलाइन की पोजीशन में बैठे, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपके स्लॉट भी भरेगा और आपको भी इनकम आने का ऑप्शन रहेगा। अगर अपलाइन वर्किंग में है तो, अगर अपलाइन वर्किंग में है तो, और अपलाइन काम नहीं कर रहा, उसकी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, तो फिर आपको वहां से नॉन वर्किंग इनकम
जिंदगी में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आपकी वर्किंग से आएगी। अगर अपलाइन वर्किंग है तो आपको इनकम आएगी ही आएगी, देर से सही, जल्दी नहीं आएगी, देर से सही, लेकिन आएगी जरूर। ये आपके सामने, ये मेरे डायरेक्ट का जो लेवल है बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि इस व्यक्ति को पूरा लेवल भर चुका है, कोई काम अभी नहीं किया है, एक इनकम भी आ चुकी है, और दो इनकम और आएंगी, और तीसरी से ये रिसाइकल हो जाएगा और फिर मेरे लेवल में दोबारा आ जाएंगे। अब ये इन महोदय पे डिपेंड करता है कि 6 महीने में मेरे लेवल पे आना चाहते हैं या 15 दिन में। अगर 15 दिन में आना चाहते हैं तो 3 आईडी ये खुद लगा देंगे, और नहीं तो इनकम तो आएगी। कब आएगी इसका कोई नहीं कुछ कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन आएगी इतना कंफर्म कह सकते हैं। वो कब आएगी? जब ये दोनों लोग काम करेंगे, शैलेंद्र जी और नेहा जी काम करेंगे, जब इस व्यक्ति को इनकम आएगी। अब मेरे काम करने से नहीं आएगी, क्योंकि दोनों पोजीशन, पूरा लेवल जो है वो फुलफिल हो चुका है। अब इसको मेरे काम करने से दोबारा कब इनकम आएगी? जब ये दोबारा मेरे लेवल में आकर के पोजीशन लेंगे, दोबारा आकर के बैठेंगे, जब इनकम आएगी। तो दोस्तों ये एस का मैकेनिज्म है। इसी तरीके से, ये पहला लेवल नहीं, इसी तरीके से हमारे जो 8 लेवल हैं एस के, वो एक ही तरीके से काम करते हैं। तो इस बिजनेस में दोस्तों, हमको जो टीएनएस है उसको बिल्कुल भी कभी, अच्छा और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मान लीजिए हमारा एक डायरेक्ट है, हमने उसकी वॉच वॉलेट नहीं बनाई। वैसे आपने आईडी खोलना तो देख ही लिया है, लेकिन मैं फिर दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैं शैलेंद्र जी की आईडी खोलता हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट खोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से एड्रेस ले लेता हूँ। ये मैंने एड्रेस ले लिया, ये शैलेंद्र जी के मैंने फोटो पे क्लिक किया, ये मेरे को रिसीविंग एड्रेस मिल गया। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर फिर वहीं चलेंगे 4 बॉक्स पे, और 5वें नंबर पे कम्युनिटी में, और तीसरे नंबर पे यूजर सर्च में। फिर मैं यहाँ पर वही एड्रेस मैंने क्लिक कर दिया, ये शैलेंद्र जी की आईडी जो थी वो खुल गई। मैं क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों कि हम अपने डायरेक्ट की आईडी चेक कर सकते हैं। अब ये शैलेंद्र जी की टीम है दोस्तों। कहते हैं ना, अपलाइन, कोई जरूरी नहीं कि अपलाइन के एक्टिव लोग ज्यादा हो, अपलाइन की टीम बड़ी हो। आप शैलेंद्र जी की टीम देखिए, मैंने आपको मेरे टीम में 23 लोग दिखाए, और शैलेंद्र जी की टीम में 24 लोग हैं। इसे कहते हैं बिजनेस। आपका बिजनेस उसी दिन ग्रोथ करेगा जिस दिन आपसे पावरफुल लोग आपकी टीम में आना चालू कर देंगे, आपसे अच्छे लोग आपकी टीम में होंगे। तो ये है दोस्तों, देखिए 24 शैलेंद्र जी का डायरेक्ट है। अब मैं इसमें चलता हूँ दोस्तों समरी में। अब मैं शैलेंद्र जी के जो लेवल हैं वो मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने लेवल ओपन कर दिया टीएनएस के। ये दोस्तों वो व्यक्ति है पहले लेवल में जिसकी इनकम उनको गई थी, जो मैंने आपको दिखाया। अब ये सेकंड नंबर का लेवल है, इसमें अभी शैलेंद्र जी सर 3 इनकम लेंगे, और 3 के बाद में चौथी जो आएगी वो मेरे को आएगी, क्योंकि मेरे डायरेक्ट हैं। तीसरे लेवल की इनकम शैलेंद्र जी से मुझे एक आ चुकी है, क्योंकि तीसरा लेवल रिसाइकल कर चुके हैं। जो चौथा लेवल है, इसमें 3 इनकम लेंगे और चौथी मुझे आएगी। ये दोस्तों 5वां लेवल है, जिसमें 2 पोजीशन भरी है, और पुराने साथी जो जानते हैं, ये दोनों इनकम भी शैलेंद्र जी को गई है, जो अभी पहले और दूसरे की नहीं आती है। अब ये छठा लेवल है, ये छठा लेवल है, जो 200 $190 का है, जो $170 की इनकम देता आईजीटी की। ये रिसाइकल पे है। अब मेरे को कहाँ फोकस करना चाहिए, किस जगह? ये छठा लेवल रिसाइकल है। अब ये शैलेंद्र जी जैसे ही डायरेक्ट अपना करेंगे, या उनकी
टीम से कोई डायरेक्ट होकर के आएगा रिसाइकल करके। इस छठे लेवल की जो तीसरी इनकम है, वो किसको आएगी दोस्तों? वो स्पॉन्सर अपलाइन को जाएगी। यानी कि मैंने स्पॉन्सर किया शैलेंद्र जी को, तो तीसरी इनकम मुझे आएगी। ये लेवल हमको हमारी डायरेक्ट के खोल करके देखने चाहिए। हमको हमें ये चीजें आनी चाहिए। आपने 10 लोगों की टीम बना दी, आपके 10 डायरेक्ट हैं, तो 10 डायरेक्ट के वॉलेट आपके पास होने चाहिए। वॉलेट कैसे बनता है उसको भी मैं आपको भी बताता हूँ कि वॉच वॉलेट हम कैसे बना सकते हैं। चलिए, वैसे तो मैंने सबके बनाए हुए हैं। मैं शैलेंद्र जी के डायरेक्ट का एक व्यक्ति का एड्रेस ले लेता हूँ, फिर मैं आपको वॉच वॉलेट बना करके दिखाता हूँ यहाँ से। इनमें से जो इसमें बैठे हैं 5वें लेवल में, मैं किसी का भी एक व्यक्ति का एड्रेस ले लेता हूँ। ये मैंने एक एड्रेस कॉपी कर लिया। अब हम बाहर चलते हैं वॉलेट में यहाँ से। ये हम यहाँ आ गए दोस्तों। कहाँ आ गए? हमारे एसेट्स पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक निशान आता है ऊपर, ये जहां पे एक वॉलेट का निशान बना है, और इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का निशान है। ये आपकी वॉलेट में, सबकी वॉलेट में आता है। ध्यान से देखेंगे, ये टेक्निकल चीजें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं इस वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूं इस पे। अब यहाँ पे ब्लॉक चेन पहले ओपन होती हैं, तो हमको क्या करना है? हमारा जो मेटावेल है वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चलता है, जो आपके सामने ऊपर से देखेंगे तो छठे नंबर पे सोलाना के नीचे पॉलीगॉन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दोस्तों दे रहा है, क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट। तो मुझे नई वॉलेट तो नहीं बनानी है, मुझे इंपोर्ट वॉलेट करनी है जो मैंने एड्रेस लिया है। तो मैं सेकंड वाले पे ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों 6 ऑप्शन मिलते हैं, रिकवरी फेस, प्राइवेट की स्टोर, वॉलेट, कोल्ड वॉलेट और वॉच वॉलेट। जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है उस पे हमको क्लिक करना है। किस पे? इस पे क्लिक करना है। क्योंकि हमको वॉच वॉच वॉलेट का मतलब होता है दोस्तों, हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी आप निकाल कुछ नहीं सकते। ये रिसीविंग एड्रेस से बनती है। तो मैं इसके ऊपर मैंने ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं वॉलेट बनाता तो यहाँ मेरे को सीक्रेट की डालनी पड़ती, लेकिन मेरे पास रिसीविंग एड्रेस है, तो मैं इंटर वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे सीक्रेट की नहीं मांग रहा है, इंटर वॉलेट एड्रेस मांग रहा है। तो ये मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम नाम डाल सकते हैं, ये ऑप्शनली है। अगर नाम आपका डायरेक्ट है तो आप यहाँ पर आकर के नाम डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ क्योंकि उनका मुझे नाम पता नहीं है। ये मैंने रवि डाल दिया। अब मैं रीड के ऊपर इसको एग्री किया। ये अब मैं इंपोर्ट वॉलेट मैंने यहाँ से कर दिया। इंपोर्ट वॉलेट ऑलरेडी दोस्तों, ये वॉलेट मेरे पास बना हुआ है। ये वॉलेट क्योंकि मैं 2 लोगों की वॉलेट रखता हूँ, मेरे डायरेक्ट की और डायरेक्ट के डायरेक्ट की। तो ये वॉलेट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पे तो मैं वॉलेट नहीं बना सकता। चलिए कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। मैं दूसरी वॉलेट लेकर के एड्रेस आता हूँ यहाँ पे। ये गए दोस्तों, हम टीएनएस पे चलेंगे। टीएनएस पे जाकर हम माई प्रोफाइल पे चलेंगे। माई प्रोफाइल में ये 7 मैंने यहाँ पर फॉलो कर रखे हैं, मैं ये 7 फॉलोविंग पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गई है आईडी निकल करके। तो इनकी तो शायद है सबकी मेरे पास। चलिए, मैं एक ये मेरे डायरेक्ट है, इनका मैं ले लेता हूँ। शायद ये नहीं बनाई होगी तो अभी बन जाएगी। ये मैं यहाँ गया, ये समरी पे गया, और ये मैंने टीएनएस पे गए। टीएनएस पे जाने के बाद में मैं इनका रिसीविंग एड्रेस यहाँ से ये मैंने ले लिया। अब दोस्तों ये भी मेरे डायरेक्ट हैं। आप देखिए, आईडी खुल गई, तो मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
कि ये जो बीच में फोटो है ना, ये एक बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं, ये भी डायरेक्ट हैं। अब ये जो इनके नीचे बैठे हैं, ये कन्हैया लाल वर्मा जी हैं, जो मेरे डायरेक्ट हैं। ये इनके लेवल में आकर के बैठ गए। इससे इनको इनकम नहीं गई, कन्हैया लाल जी से मुझे इनकम आई थी $9 की। लेकिन इनके डायरेक्ट जब आए, कन्हैया लाल जी के, सुनील मिश्रा जी, इनकी इनकम इस व्यक्ति को चली गई, जो मेरे डायरेक्ट थे। अब ये इस तरीके दोस्तों काम करता है। अगर अपलाइन वर्किंग है में है, तो हर व्यक्ति में इनकम जाती है। अब मैं आपको दोबारा से वॉलेट बना करके एक बार दिखाता हूँ। इंपोर्ट वॉलेट, वॉच वॉलेट, और ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने एग्री किया। यहाँ पर पॉल 3 लिखा लिखा, मैं नाम नहीं डालूंगा। और ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ये वॉलेट बन गई दोस्तों। ये मेरे डायरेक्ट की वॉलेट है, ये मैंने नहीं बनाई थी पहले। आप देखिए, मैंने रिसीविंग एड्रेस लेकर के इनकी वॉलेट बना ली। अब इनकी वॉलेट में क्या फंड है वो भी शो होता है, मगर आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा होता है ये, है ना, कि वॉच वॉलेट। ये वॉलेट नहीं है। काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास वॉलेट है, लेकिन हम इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकी आईडी को भी खोल कर देख सकते हैं इनकी रिसीविंग एड्रेस से। तो अगर आप मेटावेल में काम कर रहे हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आपने 10 डायरेक्ट कर दिए, किस डायरेक्ट से आपको इनकम आने वाली है, उस पर पहले फोकस करना पड़ेगा। जो काम नहीं कर रहा उस पर पहले फोकस नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपके एक डायरेक्ट है और छठा लेवल उसका रिसाइकल है, और आप उसके साथ काम करते हैं, तो उसके लिए तो कर ही रहे हैं। लेकिन $170 की इनकम तो आपको भी आने वाली है ना। लेकिन ये होगा कब? जब हम वॉलेट को खोलना सीखेंगे, टीम के वॉलेट बनाना सीखेंगे, तो ये चीजें सारी पॉसिबल हैं। और ये टेक्निकल सेशन दोस्तों, अगर हम इसमें आकर के सीखेंगे और अपनी टीम को लाएंगे, तो हम यहाँ पे कुछ चीजें और सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम लगभग हो चला है, ऊपर हो गया है। अगर कोई एक एक या दो लीडर अपना कोई बात रखना चाहें, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं इस चीज को लेकर के। अगर उनका कोई क्वेश्चन हो वॉलेट को लेकर के या इनकम को लेकर के, एक या दो, 2-2 मिनट का समय हम देंगे, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, ऐसा तो नहीं कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ। चलिए, आज जा रही है आवाज। मनराज सिंह जी ने हैंड रेज किया है। सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपकी आवाज़ वेलकम। जोरदार और जबरदस्त आ रही है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जिन जिन लोगों ने सुना है, तो उनके तो मैं क्यों चार चांद लग जाएंगे। और बाकी जो कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं ना, पहले भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हैं, आगे भी सोते रहेंगे। लेकिन आपका काम जगाना है। आपका काम जो भी चीजें बताई, आज टेक्निक सेशन की और कल रात को जो सबीना मैम की मीटिंग थी, उस जो लोग जो रात की मीटिंग के थे ना, उनके सपने सच हो जाएंगे। जो नहीं थे उनके क्या होंगे, न आगे हुए न वो और आगे होंगे। क्योंकि उनकी जो आप कह रहे हो ये डीसी ट्रेनिंग ले रही है। अब देखो, रात को अपन मीटिंग में आए थे, जो अभी एंड्रेज के 8 लोग आए थे, तो उनको पता, मैं लगभग लगभग ना 7 बज के और 42 मिनट में मीटिंग में आ गया था। और उस टाइम 70 लोग थे। और लगभग लगभग यानी कि आपने बताया तो 50-51 तो पूरे हाउसफुल हो गई थी। लेकिन सबीना मैम एंट्री नहीं मान पा रही थी। तो लगभग लगभग जितने भी होस्टर थे ना, उन सब ने उनको सबको हटाया था, अनम्यूट किया था, अनलिमिटेड के लिए भी किया था, फिर भी नहीं, उनको जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्होंने जब वापस सबको हटा कर वापस स्टार्ट किया ना, मेरे अनुसार लगभग लगभग 30 या 40 सेकंड के अंदर वापस सारे के सारे हाउसफुल हो गए। 500 लोग एकदम आगे थे। तो ये देखो झूम की पावर थी। अब कहाँ कहाँ के लोग थे, कहाँ के थे, मेरे को पता नहीं। लेकिन जो मीटिंग थी शानदार थी, और सबीना मैम ने सारा कुछ बताया कि अब आगे क्या होने वाला है। ये 1-2 साल के लिए जो ये सिस्टम नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ के लिए सिस्टम बना हुआ है। जो सीएससी टोकन है वो लॉन्ग लाइफ के लिए है। बाकी रही बात वर्किंग के लिए, अपने टीएनएस है, उसमें अपन काम करके इनकम भी कर सकते हैं। और आज जो आपने बताया था, शानदार बताया था। जिन लोगों को पता नहीं कि अपलाइन और क्रॉस इनकम कैसे है, उन्होंने भी समझा होगा। लेकिन देखो,
बहुत अच्छा लगा। और मैं इस सिस्टम से लगभग लगभग 21 दिसंबर 2022 से कर रहा हूँ। आज तक मैंने इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखा। अभी भी कह रहा हूँ, मैंने इस सिस्टम से लगभग 5% ही समझ में आया, बाकी 95% मेरे भी समझ में नहीं आया। और अक्षर की इनकम कैसे जाती, मैं क्या करूँ, किसी का एड्रेस दे दो। आज 22,15,000 लोगों की कम्युनिटी है, मैं किसी के वॉलेट खोल के बता दूंगा किसको इनकम कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। बाकी नरेंद्र जी को पता है, सिर्फ मैं उनसे वो बातों से पूछ लेता हूँ कि एड्रेस खोलने की जरूरत नहीं रखता हूँ। यानी नरेंद्र जी की जितनी भी टीम है उसकी मैं बता दूंगा इनकम कब और किसको कहाँ जाएगी, क्योंकि ये मैंने सीखा है। बाकी मैं कह रहा हूँ मेरे को भी 5% समझ आया। और मैं तो कह रहा हूँ मेटावेल ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्होंने लोगों को नेटवर्क सिस्टम के अंदर अरबपति बने का सपना दिखाया था। दिन में करोड़ की बात करता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब भी ये मेटावर्स दुनिया आएगी, बूस्ट प्रोग्राम आएगा, और ये जो अभी ओके सेक्शन पे आ रहा है, बीट पे सेक्शन पे आ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपन इतने दिन करोड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं तो अरबों की बात कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ, इस सिस्टम से मैंने कुछ सीखा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। लोग आए या नहीं आए, टीम के लोग आए या नहीं, मैं कह रहा हूँ नए बंदों पे ट्रस्ट कीजिए, पुराने वाले सो गए उसको सोने दीजिए। और नए बंदों पे जब अपन काम करेंगे तो उस एनर्जी आपकी बनेगी, लोगों की बनेगी। देखो मैं अभी लगभग 4-5 दिनों से काफी अच्छा टूर करके आया हूँ, काफी लोगों से मैंने बात भी की है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे यदि अपन टिक गए तो। और अपन ही नहीं टिकेंगे, अपनी जूम पे नहीं आएंगे तो बाकी कुछ नहीं होगा। अब देखो हैंडेज की बात करी थी, अब हैंडेज नहीं कर पा रहे हैं तो अपन क्या कर लेंगे, आप आके बोलो ना। अब देखो मेरे सिस्टम से बहुत अच्छा कुछ लग रहा है, और अच्छा करेंगे, मिलकर करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू सर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप सर आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनराज सिंह जी सर। दोस्तों, ये मनराज सिंह जी का जोश है, जो हमेशा जोश में ही बोलते हैं, और हमारा बिजनेस भी जोश का ही है। बस इतना सा है, जितने भी साथी इस जूम में हैं दोस्तों, जो हमारे कॉइन है ना वॉलेट में, उनको कितने हैं ये आप याद रखें। उसका 6 महीने के लिए रेट देखना बंद कर दीजिए। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, बाकी सब है, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, 25 में भी होगा, लेकिन 6 महीने के लिए आप भूल जाइए। एक ही फोकस करना है, टीएनएस टीएनएस टीएनएस। आज मैं बताऊं दोस्तों, कल की जो मेरी इनकम थी, जो हमारे सीएस कोइन है, मैंने 39 कोइन कमाए हैं। मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। 39 कोइन की कल की मेरी इनकम थी, जो मैंने पोस्टर नहीं बनाया, अभी बनेगा। 39 कोइन की। और एक मेरे डायरेक्ट हैं राम स्वरूप जहांगीर जी, उनकी भी कोइन की इनकम थी, उनका भी पोस्टर आपको मिलेगा, लगभग इतने ही कोइन की इनकम थी। क्योंकि अब हमको मौका मिला है कोइन कमाने का, और इसको आप बिल्कुल भी चूकना मत। रेट देखना बंद कर दीजिए, कोइन को रख के वॉलेट में टीएनएस पे काम करना है और आगे बढ़ना, अगर बड़ी इनकम लेनी है तो। वरना मर्जी आपकी, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी और मेरी जिंदगी मेरी है। इसी कड़ी में मैं अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजिए, भरत सिंह वर्मा जी सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जूम पैनल पर आए सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे दिल की मेरे मन की बात सर मनराज जी सर ने बोल दी है, और आप भी बोल ही रहे हैं। तो बात वही है सर, मेन T&S पे काम करेंगे तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे, बाकी इसके अलावा संभव नहीं है। अभी मैंने 3 दिन से कोशिश करी है, 3-3, 4-4, 5-5 प्लान रोज दे रहा हूँ। कुछ योग ऐसे हैं कि लग नहीं रही आईडी, पर आज मेरी पूरी संभावना है आज आईडी भी लगेगी। और मैं सभी साथियों से, जो मनराज जी सर ने बोला है वो कि वही बात मेरे को ही बोलनी थी। तो T&S के अलावा कुछ भी संभव नहीं है, और CS कमाने के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है। अपने को अगर मेटावेल करना है तो T&S कमाने पे ध्यान देना पड़ेगा, और T&S पे काम करने से ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। बाकी केवल CS के रेट के भरोसे या इसको लेकर आगे बढ़ने के भरोसे अपन काम नहीं कर सकते। इसमें मेन मेटावेल करना है तो T&S पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, जूम पैनल पर बोलने का मुझे मौका दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी सर, आपने अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया। और दोस्तों, कहते हैं ना कि आप जिस भी जो वर्किंग कर रहा है ना, एक ही बात सुनेंगे, T&S आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते, आपके पास कोइन है, तो आप 6 महीने के लिए भूल जाइए। बाकी आप देखते रहे, वॉलेट आपके आपके पास है।
लेकिन मेरा तो यही है कि आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं। काम करना है तो टीएनएस में आए, और नहीं करना है तो बिल्कुल साइलेंट बैठ जाएं। आप मत दिलाइए किसी को, कोई किसी का भला मत कीजिए। मेरा तो सिद्धांत है दोस्तों, मैं पिछले 25 साल से आध्यात्मिक से भी जुड़ा हूं। मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर किसी का भला नहीं कर सकता मैं, तो किसी का बुरा भी मैं नहीं सोचूंगा। कर सकते हैं तो भला करेंगे, नहीं तो हम किसी का बुरा भी जिंदगी में नहीं सोचेंगे। हमारी जो जूम होती है इसमें आपका वेलकम है, लेकिन एक चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये जूम आप चाहते हैं कि हमेशा चले, हाउसफुल रहे, बड़े बड़े इवेंट हो, बड़े टूर हो, और अच्छी तरीके से जूम चले, तो आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी टीम को जूम पे लाना पड़ेगा। आज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अब कॉल करना बंद कर दिया होस्टिंग के लिए। मैं किसी को कॉल होस्टिंग के लिए नहीं करूंगा। आज मॉर्निंग की सेशन थी, आज ये नए बदलाव हैं, ये आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे सीखना है, तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा। कॉल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की शादी है, बारात है, मेरी बेटी की शादी है, आ जाओ सर, फला तारीख की बारात है। दोस्तों, ये आज जितना बिजनेस मेरा उतना बिजनेस आपका है। शब्द मेरे कड़वे हैं, क्योंकि मैं बोलता कड़वा हूं, लेकिन आप इसको समझना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं, और मिलते हैं शाम को 8 बजे एक शानदार लीडरशिप के साथ, बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तो आज कितने साथी हैं जो अपने नए गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आ रहे हैं की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप हैंड रेज कर दे कि मैं आ रहा हूं। आपका वेलकम। कितने साथी हैं जो एक या दो नए गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं आज की शाम की मीटिंग में? चलिए दोस्तों, 11 लोग, 12। दोस्तों, देखा देखी नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है, वही साथी एड्रेस करें जो नए गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 लोगों के हैंडरेज हुए हैं, और संख्या हमारी जो है नॉर्मली 45-50 की रहती है इवनिंग की, आज संख्या 70 जानी चाहिए प्लस। ये मॉर्निंग में बात करते हैं, और शाम को अगर कोई भी लीडर होस्टिंग करने आता है, तो हमको वहां संख्या की बात नहीं करनी है कि 30 लोग हैं, 10 लोगों के हैंडरेज हुए, 5 के हुए, 20 के हुए, कुछ नहीं। हमको सिर्फ होस्टिंग करनी है एक शानदार, और होस्टिंग अगर करें तो कम शब्दों में करें, ज्यादा लंबा चौड़ा हमको उसमें नहीं जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके सहयोग के लिए। और आप सहयोग करते रहेंगे तो और भी अच्छे सेशन हम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 8 बजे एक शानदार लीडरशिप के साथ प्लान प्रेजेंटेशन में। जब तक के लिए अपने बिजनेस की तैयारी करें, ग्रोथ करें, टीएनएस में काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्लान करें। भरत सिंह वर्मा जी ने कहा, कोशिश कर रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं दोस्तों। मन मुताबिक रिजल्ट हमेशा नहीं आते। कई बार हम जो मेहनत करते हैं ना, उतने रिजल्ट नहीं आते, तो हमको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और कई बार इतने रिजल्ट आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हमको निरंतर प्लान करना है, 2 लोगों को प्लान करना ही करना है।